Hello everyone, this is Sarish from Edunput. Hope you will be fine. Today we are going to discuss about network topologies. Let's start the lecture. Network topologies. सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स। ये क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के ग्रुप को हम बोलते हैं। जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हों फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जिसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में अटैच होते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। अब आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है नेटवर्क टिपोलॉजीज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि टिपोलॉजी होती क्या है। जैसे कि हमने नेटवर्क में डिस्कस किया है, दो से ज़्यादा कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। अब टोपोलॉजी क्या है? लेआउट एंड अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, उनके लेआउट और अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? टिपोलॉजी। हम मतलब देखेंगे कि जो दो कंप्यूटर कनेक्ट हैं या उससे ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हैं, क्या वो सेंट्रल वायर के ज़रिए कनेक्ट हैं, क्या वो किसी हब के ज़रिए कनेक्ट हैं। जिस वे में वो क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टिपोलॉजी। टिपोलॉजीज़ की टाइप कितनी है? फर्स्ट वन इज़ बस टिपोलॉजी, नेक्स्ट स्टार टिपोलॉजी, रिंग टिपोलॉजी, ट्री टिपोलॉजी एंड मैश टिपोलॉजी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बस टिपोलॉजी की। बस टिपोलॉजी क्या होती है? बस टिपोलॉजी है जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल वायर होती है। क्या होती है? एक सेंट्रल वायर होती है जिसके ज़रिए ऑल कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। अब ये जो सेंट्रल वायर है, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या होती है? बैकबोन ऑफ नेटवर्क होती है। अब ये जो बैकबोन वायर जो है, ये जिसके ज़रिए ये कनेक्ट होते हैं आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में अगर कोई भी डाटा सेंड होना है तो वो क्या होता है, यहाँ से इस वायर के ज़रिए ट्रैवल होगा। अब यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हैं, ये डिवाइसेस जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नोड भी बोल सकते हैं। डिफरेंट जो कंप्यूटर कनेक्ट हैं आपस में, इसको हम क्या बोल सकते हैं? नोड भी बोलते हैं। अब यहाँ से जब मैसेज सेंड होगा तो ये क्या करेगा, ये वाला कंप्यूटर जो है, ये वाली डिवाइस क्या करेगी, उसका एड्रेस चेक करेगी। अगर एड्रेस मैच कर रहा है तो ये वो डाटा ले लेगी। अगर नहीं मैच हो रहा तो वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट डिवाइस के पास सेंड होगा। अब नेक्स्ट जब है वो भी एड्रेस चेक करेगी। इसी तरह से क्या होता है, इसमें डाटा जो है यहाँ से ट्रैवल करता है और एवरी डिवाइस के पास। अब लास्ट वाली पे अगर जाना है तो वो लास्ट वाली क्या कर लेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो इस तरह से डाटा जो है वो क्या होगा, मूव होगा। अब इसकी अगर हम एक चीज़ देखें, इसमें अगर हमने कोई प्राइवेट मैसेज वगैरह सेंड करना है इस नेटवर्क में, तो वो क्या होगा, उसका फॉल्ट ये होगा कि प्राइवेट मैसेज हम सेंड नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं सेंड कर सकेंगे? क्योंकि ये डाटा जो है वो ऑल डिवाइसेस के पास पहुंचना है। हमने क्या करना है, सोर्स से डेस्टिनेशन डिवाइस के पास हमने क्या करना है, लास्ट जो डिवाइस है उसके पास हमने डाटा सेंड करना है। यहाँ से हमने क्या करना है, लास्ट के पास सेंड करना है। तो ये डाटा जो है वो सब डिवाइसेस के पास होके फिर डेस्टिनेशन के पास पहुँचेगा। तो वो मैसेज जो है वो ज़ाहिर सी बात है सारे बाकी नेटवर्क डिवाइसेस भी देखेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट मतलब ये किसका फॉल्ट है कि हम प्राइवेट मैसेज क्या कर सकते हैं, इसमें सेंड नहीं कर सकते। लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ बस टिपोलॉजी। अब इसका एडवांटेज फर्स्ट क्या है, सिंपल और इजी है, क्योंकि इसमें बहुत से कम कंप्यूटर जो है वो अटैच होते हैं। तो ये क्या है, सिंपल और इजी है, क्योंकि इसमें सिंपली जो है क्या है, एक वायर अटैच है उसके जरिए, सॉरी एक सेंट्रल वायर है जिसपे सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेस एक्सपेंसिव। अब क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते करते हैं, इसमें ये होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जिसकी वजह से ये क्या है, जो है लेस एक्सपेंसिव है। और इसके बाद एक जस्ट सेंट्रल वायर एक रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर इन्वॉल्व है तो वायर भी उतनी कम ही रिक्वायर्ड होगी। तो ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमने ऐड या रिमूव करना हो किसी न्यू कंप्यूटर को, तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर नेटवर्क। अब देखें, सॉरी अदर डिवाइसेस। अब इसमें अगर हमने कोई यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊँ वीएस में, ये देखें, यहाँ पे अगर हमने कोई भी कंप्यूटर अटैच करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे वायर पे नेक्स्ट कर सकते हैं अटैच, या उससे नेक्स्ट हमने कोई करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा नेटवर्क क्या होगा, वो अफेक्ट नहीं होगा।
वन डिवाइस फेलियर डज नॉट अफेक्ट द अदर। अब अगर इसमें कोई एक डिवाइस जो है वो फेल हो जाती है तो उसमें क्या होगा, बाकी अफेक्ट नहीं होंगी। लाइक यहाँ पे हम देखें कि ये वाला कंप्यूटर अगर अफेक्ट हो गया है तो बाकी डिवाइसेस जो है उससे अफेक्ट नहीं होंगी, बाकी डिवाइसेस अपना काम करती रहेंगी। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ बस टिपोलॉजी। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि हमने बताया कि ये इसमें एक सेंट्रल वायर होती है जिसके ज़रिए क्या होते हैं, ऑल कंप्यूटर्स जो क्या होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क किस तरह से क्रिएट होता है कि एक सेंट्रल वायर के ज़रिए नेटवर्क क्रिएट होता है। अब अगर हम देखें इसमें तो ये सेंट्रल वायर है जिसको हमने बैकबोन ऑफ नेटवर्क कहा हुआ है यहाँ पे। अगर ये अफेक्ट होगी तो सारे के सारा नेटवर्क क्या होगा, डिस्टर्ब होगा इससे। मतलब इसके साथ जो बाकी डिवाइसेस अटैच्ड हैं वो क्या होंगी, वो भी अफेक्ट होंगी। ये जैसे कि हमने यहाँ पे एक इसका सिग्निफिकेंस बताया है कि यहाँ पे अगर वन डिवाइस अगर अफेक्ट फेल हो रही है तो वो बाकी डिवाइसेस को अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर इसकी सेंट्रल वायर जो है वो अफेक्ट हो रही है, फेल हो रही है, तो वो क्या करेगी, बाकी होल नेटवर्क को भी क्या कर देगी, फेल कर देगी। मतलब जितने भी उसके साथ अटैच कंप्यूटर हैं वो वर्क करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया इसी वजह से ये इनएक्सपेंसिव भी होता है। तो ये क्या करता है, बहुत कम नंबर्स को नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। मतलब इस नेटवर्क में लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज टेक मोर टाइम टू पास द मैसेज। अब जैसे कि आपको मैंने ये बताया कि अगर कोई भी मैसेज डिलीवर करना है तो कोई भी मैसेज सेंड हुआ है इनके पास, पहले फर्स्ट वाली डिवाइस जो है वो करेगी, उसका एड्रेस चेक करेगी, अगर उसका मतलब मैच कर रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज वो नेक्स्ट के पास भेज देगी अगर उसका मैच कर रहा है, नहीं तो फिर उससे नेक्स्ट वाली में। तो इस सिलसिले में क्या होता है कि उसका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है मैसेज डिलीवर करने में। तो मैसेज पास करना यहाँ पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम ही लेता है अगर हम मैसेज पे पास करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें एक सेंट्रल हब की ज़रूरत होती है नेटवर्क को अटैच करने के लिए। ये जो है सेंट्रल हब है जिसके ज़रिए होते हैं बाकी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। अब जो भी कोई अगर मैसेज डिलीवर होना है तो इसमें ये जो हब होगी उस वो क्या करेगी, बाकी क्या करेगी, मैसेज सेंड करेगी जिस भी कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी मैसेज सेंड करना है तो वो क्या करेगी, उसको मैसेज सेंड कर देगी। लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ स्टार टिपोलॉजी। फर्स्ट वन इज ऐड एंड रिमूव कंप्यूटर। हम क्या कर सकते हैं, ईजिली इसमें क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को रिमूव या ऐड कर सकते हैं। लाइक ये एक हब है, यहाँ पे ये कंप्यूटर अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, ठीक है। अगर हमने क्या करना है, इसमें और कोई कंप्यूटर अटैच करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लगा के उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हब जो है उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी बनेगी, कंप्यूटर की जो कनेक्टिविटी बनेगी तो वो क्या कर सकते हैं हम, और कंप्यूटर्स को अटैच ईजिली कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट वन इज़ फाइंडिंग फॉल्ट ईजिली। अगर यहाँ पे कोई भी फेलियर आ गया है तो ईजिली क्या किया जा सकता है, फॉल्ट को फाइंड किया जा सकता है। ये नहीं कि हमें होल नेटवर्क को चेक करना पड़ेगा, हम जाके सिंगल सिंगल डिवाइस को जाके चेक कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, ईजिली फॉल्ट जो भी कोई होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऐड एंड रिमूव कंप्यूटर। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हम ईजिली क्या कर सकते हैं, इसको कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं अगर कोई हमने नोड और कोई ऐड करना है तो। अगर वन डिवाइस फेल होगी तो दूसरी इफेक्ट नहीं होगी। लाइक ये भी जो है बस टिपोलॉजी की तरह इसमें भी अगर कोई डिवाइस, लाइक ये वाला कंप्यूटर डिस्टर्ब हो रहा है, ये फेल हो गया है, तो इसमें क्या होगा, बाकी कंप्यूटर जो हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, वो अपना वर्क करते रहेंगे क्योंकि ये क्या है, एक सेंट्रल हब के ज़रिए अटैच है। तो ये क्या करेगा, बाकी कंप्यूटर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टिपोलॉजी। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ये क्या होते हैं, हब के ज़रिए एक कनेक्ट होते हैं। जैसे बस टिपोलॉजी में था कि वो सेंट्रल वायर के ज़रिए कनेक्ट थे, तो सेंट्रल वायर अगर अफेक्ट हो रही थी तो वो क्या कर रही थी, होल नेटवर्क को अफेक्ट कर रही थी। यहाँ पे भी अगर हब के ज़रिए ये कनेक्ट हैं तो जो सेंट्रल हब जो है अगर वो अफेक्ट हो जाएगी, अगर वो फेल हो रही है, वो ब्रेक डाउन हो रही है, तो सारे होल नेटवर्क को वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो इससे क्या होगा, होल नेटवर्क डिस्टर्ब होगा अगर हब फेल हो रही है तो। नीड लार्ज लेंथ ऑफ केबल्स। अब यहाँ पे क्या है, इसमें केबल्स की जो है वो लार्ज लेंथ की ज़रूरत होती है क्योंकि ये क्या होगी, हब के ज़रिए सिंगल सिंगल डिवाइस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें केबल्स जो हैं वो लार्ज लेंथ में रिक्वायर्ड होंगी और लार्ज अमाउंट में भी रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट वन इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे लार्ज हमें मतलब नंबर ऑफ़ केबल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, एक्सपेंसिव है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं, तो इस वजह से भी ये क्या है, एक्सपेंसिव होगी।
नेक्स्ट वन इज ट्री टिपोलॉजी। अब ट्री टिपोलॉजी क्या है? ये क्या होती है? स्टार टिपोलॉजी और बस टिपोलॉजी का क्या होती है? कम्बिनेशन होती है। बस टिपोलॉजी प्लस स्टार टिपोलॉजी का ये क्या होती है? कम्बिनेशन होती है। अगर देखा जाए यहाँ पे ये क्या है, एक सिंपली ये क्या होती है? ट्री की तरह होती है। जैसे एक ट्री है, उसकी क्या है? डिफरेंट, ये एक ट्री है, अब क्या इसकी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी इसकी क्या है? शाखें हैं जिसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी जो है ट्री टिपोलॉजी, इसका नेम इसलिए रखा गया है कि क्योंकि इसमें एक ये सेंट्रल वायर रिक्वायर्ड होती है, यानी ये बस टिपोलॉजी की तरह जैसे है। जैसे उसमें क्या थी? सेंट्रल वायर क्या थी? के ज़रिए क्या होता है? कनेक्शन होता है। अब ये सेंट्रल वायर होती है जिसके ऊपर क्या होती है? डिफरेंट टाइप की स्टार टिपोलॉजीज़ लगी होती हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी हमारा नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम उसको यूज़ करते हैं। लाइक ये सेंट्रल वायर है, इसके ऊपर एक ट्री टोपोलॉजी बनी हुई है, एक सेगमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, एक फिर नेक्स्ट सेगमेंट है ट्री टोपोलॉजी का, फिर एक नेक्स्ट सेगमेंट हम क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम क्या करते हैं? नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए ट्री टोपोलॉजी को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो फर्स्ट वन इज ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, वायरिंग टू ईच सेगमेंट। ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है, ठीक है। अगर हम देखें कि इसका एक ये हमारे पास था, सेंट्रल वायर थी, उसमें क्या है? एक ट्री टोपोलॉजी जो है वो क्या अटैच है? अब ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये, तो ये क्या है? हर यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगी? एक और ट्री टोपोलॉजी का सेगमेंट जो है वो ऐड होगा। तो ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग टू ईच सेगमेंट है। अब इसके अगर हम डिसएडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज क्या है? अगर सेंट्रल वायर हमारी जो है वो फेल हो रही है नेटवर्क में, क्या है? अगर सेंट्रल वायर फेल है तो बाकी जो हैं सेगमेंट्स वो क्या होंगे? ऑटोमेटिकली फेल होंगे। यानी इसके ऊपर जो जितनी भी ये स्टार टिपोलॉजी हैं वो क्या होगी? सारी की सारी अफेक्ट होंगी। इसमें जितने भी कंप्यूटर अटैच हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? अफेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ सेंट्रल वायर। तो ये भी यहाँ पे क्या है? ये सेंट्रल वायर है, ये एक बैकबोन की तरह काम कर रही होती है इस नेटवर्क में, क्योंकि अगर ये फेल हो गई तो सारे का सारा नेटवर्क है वो डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट वन इज़ लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज़ लिमिटेड। अब यहाँ पे ना इसकी लेंथ क्या होती है? लिमिटेड होती है। लाइक ये एक वायर है, उसके ज़रिए क्या है? ये कनेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ जो एवरी सेगमेंट है वो क्या है? लिमिटेड है। मतलब इसमें जैसे हमने सॉरी बस टिपोलॉजी में हमने कहा था लिमिटेड नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्या होते हैं? स्टार टिपोलॉजीज़ होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैश टिपोलॉजी। अब मैश टिपोलॉजी क्या है? इसमें एवरी डिवाइस जो है कनेक्टेड विद ईच अदर। हर डिवाइस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। अगर हम कहें कि ये फर्स्ट डिवाइस है, ये सेकंड डिवाइस है, ये थर्ड है, ये 4 और ये 5। अब अगर हम देखें ये 5 वाली डिवाइस जो है वो डायरेक्टली क्या है? 2 वाली के साथ कनेक्ट है। ये 5 वाली डिवाइस डायरेक्टली 4 वाली के साथ कनेक्ट है। ये 5 वाली डिवाइस डायरेक्टली 1 के साथ, मतलब इसमें हर डिवाइस के साथ क्या होती है? कनेक्ट होती है। एवरी डिवाइस क्या होती है? कनेक्ट होती है विद ईच अदर। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने बस टिपोलॉजी में और बस टिपोलॉजी में कहा था कि अगर हम प्राइवेट मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं तो वो सब डिवाइसेस के पास जाता है, तो हम प्राइवेट मैसेज यहाँ पे नहीं सेंड कर सकते। अगर हम मैश टिपोलॉजी में देखें, क्योंकि हर डिवाइस एक दूसरे के साथ अटैच होती है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कोई भी अगर हमने प्राइवेट मैसेज सेंड करना है तो वो हम क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं। लाइक अगर ये 5 वाली डिवाइस ने प्राइवेट मैसेज सेंड करना है 2 को, तो वो डायरेक्टली उसको क्या कर सकती है? सेंड कर सकती है। ये मैसेज और डिवाइसेस के पास नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही होती है। मतलब जिस डिवाइस ने जिसके साथ कम्युनिकेशन करनी है वो क्या कर सकती है? ईजिली कर सकती है। अब इसके हम क्या देखेंगे? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पे देखते हैं एडवांटेज क्या है इसके। प्राइवेट मैसेज हम क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया है कि इसमें प्राइवेट मैसेज सेंड किया जा सकता है क्योंकि हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। नेक्स्ट वन इज़ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब यही है कि हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। ये डिवाइस है,
ये इसके साथ भी कनेक्ट होगी। अगर यहाँ पे ये मतलब एक और डिवाइस है तो ये क्या होगी, इसके साथ भी कनेक्ट होगा। लाइक ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। तो ये क्या होती हैं, आपस में सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो ये इनका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, यस, यानी 1 to 1 क्या होगा, इसका कनेक्शन होगा। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल डिवाइसेस एंड मल्टी, मतलब अब देखें यहाँ पे क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो सेम टाइम में मैसेज एक दूसरे को सेंड कर सकती हैं। लाइक अगर इस डिवाइस ने इसको मैसेज सेंड करना है तो ये क्या कर सकती है, सेंड कर देगी। अगर इसने सेंड करना है मैसेज तो ये क्या करेगी, इसको सेंड कर सकती है सेम टाइम में। अगर यही हम देखें बस टिपोलॉजी का, बस टिपोलॉजी यहाँ स्टार टिपोलॉजी का जिसमें देखें तो यहाँ पे क्या होती थी, कम्युनिकेशन हो रही थी इन वन डायरेक्शन। मीन यहाँ से मैसेज सेंड हुआ, पहले इस डिवाइस के पास जाएगा, फिर इस डिवाइस के पास जाएगा, फिर क्या होगा, इस डिवाइस के पास जाएगा। अब सेम टाइम में अगर यही वाली डिवाइस को ये मैसेज सेंड बैक कर रही है, क्या वो उस टाइम पे नहीं होगा। लाइक यहाँ पे मैसेज सेंड हो रहा है तो ये पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। और अगर इसने मैसेज सेम टाइम में सेंड करना तो ये नहीं सेंड कर सकेगी। मीन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वन डायरेक्शन में क्या होता है, मैसेज मूव करता है। मतलब यहाँ मैसेज जाएगा या फिर वापस आएगा, तो सेम टाइम में डिफरेंट डिवाइसेस जो है, मल्टीपल डिवाइसेस मैसेज सेंड नहीं कर सकती। मैश टोपोलॉजी का एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि सेम टाइम में मल्टीपल डिवाइसेस क्या कर सकती हैं, मैसेज सेंड कर सकती हैं। तो ये इसमें एक हमारे पास क्या होगा, टाइम का भी सेव होगा। मीन ये क्या करेगी, कम टाइम लेगी, लेस टाइम क्या करेगी, कंज्यूम करेगी कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए। क्योंकि मतलब डिफरेंट डिवाइसेस एट अ टाइम मैसेज सेंड कर सकती हैं तो टाइम जो होगा इसमें कम रिक्वायर्ड होगा टू सेंड द मैसेज। नेक्स्ट वन डिवाइस फेलियर कैन नॉट अफेक्ट द अदर डिवाइस। जैसे कि हमने पीछे देखा था, जैसे सेंट्रल वायर थी, अगर वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो बाकी डिवाइसेस जो हैं वो भी ऑटोमेटिकली होल नेटवर्क वो उससे डिस्टर्ब हो रहा था। या अगर स्टार टिपोलॉजी में जैसे हमने देखा था, हब जो है वो डिस्टर्ब हो गई, वो फेल हो रही है, तो बाकी डिवाइसेस को भी वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, बाकी डिवाइसेस भी क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये है कि अगर वन डिवाइस जो है वो फेल हो रही है, लाइक ये वाली डिवाइस फेल हो रही है, तो ये क्या करेगी, बाकी डिवाइसेस को अफेक्ट नहीं करेंगी, वो अपना काम करते रहेंगी। लाइक इसने अगर इसको मैसेज सेंड करना है तो वो सेंड करती रहेगी, जस्ट इसी डिवाइस को क्या होगा, अफेक्ट होगा फेल होने से, बाकी नेटवर्क अपना काम करता रहेगा। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू ऐड एंड रिमूव न्यू। जैसे बाकी डिवाइस सॉरी टिपोलॉजीज थी, उनमें क्या था कि हम इजीली जो है कोई भी अगर हमने न्यू कंप्यूटर ऐड करना है, कोई डिवाइस ऐड करनी है तो हम इजीली कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि हर डिवाइस एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इसमें कनेक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी मुश्किल होगी। हर डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे कोई भी हमने न्यू कंप्यूटर ऐड करना है तो वो हमारे लिए, या रिमूव करना है तो वो हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। ज़ाहिर सी बात है, इसमें मतलब एक हम कहें कि एक वेब की तरह इसमें कनेक्शन बना होता है, सारी की सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये क्या है, मतलब एक वेब की तरह है, तो इनको मेंटेन करना, इंस्टॉल करना भी क्या होगा, उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज़ रिंग टिपोलॉजी। रिंग टिपोलॉजी जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगी, एक रिंग की तरह होगी। रिंग मीन एक सर्कल, एक सर्कल के अंदर क्या होगा, सारे का सारा नेटवर्क क्रिएट होगा। एक सर्कल में सारी की सारी आपस में डिवाइसेस क्या होंगी, कनेक्ट होती हैं। मीन अगर ये वाली डिवाइस है, ये क्या होगी, इसके साथ कनेक्ट है, ये वाली इसके साथ कनेक्ट है, मतलब नेक्स्ट डिवाइस जो है वो प्रीवियस वाले के साथ क्या है, अटैच है, प्रीवियस वाली, फिर उससे प्रीवियस, प्रीवियस उससे प्रीवियस, इस तरह से क्या होगी, इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो इसमें भी हर डिवाइस एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अगर इसमें हम देखें, इसमें भी अगर हमने प्राइवेट मैसेज सेंड करना है तो हम प्राइवेट मैसेज नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि अगर हमने जो है सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन डिवाइस तक अगर हमने कोई मैसेज सेंड करना है तो वो सब डिवाइसेस के पास होता हुआ क्या होगा, फिर डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्राइवेट मैसेज हम क्या कर सकते हैं, सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब डिवाइसेस के पास जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे अगर ये वाली डिवाइस जो है वो फेल हो गई है तो ये ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगी प्रीवियस वाले को, सॉरी नेक्स्ट वाले को, क्योंकि नेक्स्ट वाली डिवाइस जो है वो इसके साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका फॉल्ट है। अब देखते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फर्स्ट वन इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन स्टार टिपोलॉजी। अब स्टार टिपोलॉजी की निस्बत ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें ना एक रिंग की सूरत में क्या होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो इसमें वायर जो है वो हमें कम रिक्वायर्ड होती है। नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए वायर क्या होती है, कम रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है।
नेक्स्ट वन इज एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। अब इसमें हर कंप्यूटर जो है उसको नेटवर्क में सेम एक्सेस होती है, क्योंकि सारी की सारी एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर डिवाइस को, हर कंप्यूटर को जो है वो इक्वल एक्सेस होती है नेटवर्क में। हर जो है वो सेम काम जो है वो एक दूसरे के साथ करेगा, तो ये क्या होती है, इक्वल एक्सेस यहाँ पे होती है। अब डिसएडवांटेज हम यहाँ पे देखेंगे, फेलियर ऑफ वन डिवाइस अफेक्ट द होल नेटवर्क। जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया है कि क्योंकि ये एक रिंग की सूरत में सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ अटैच है, मीन नेक्स्ट वाली प्रीवियस वाली उससे प्रीवियस इस तरह से। तो ये क्या होगा, अगर एक डिवाइस जो है वो फेल हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, अफेक्ट करेगी नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाली अगर ये वाली अफेक्ट हो रही है तो ये क्या ऑटोमेटिकली क्या करेगी, उससे नेक्स्ट वाली को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ पे अगर एक डिवाइस फेल हो रही है तो वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली होल नेटवर्क को क्या कर रही होगी, अफेक्ट कर रही होगी। नेक्स्ट वन ऐड एंड नेटवर्क। अब अगर हमने यहाँ पे ये रिंग की सूरत में अटैच है, अगर हमने यहाँ पे कोई नेटवर्क लाइक डिवाइस ऐड करनी है तो ये क्या करेगी, होल नेटवर्क को अफेक्ट करेगी, क्योंकि सारी की सारी एक दूसरे से अटैच है। तो ये क्या करेगी, होल नेटवर्क को डिस्टर्ब करेगी, प्रीवियस वाली डिवाइस को भी, नेक्स्ट वाली को, नेक्स्ट वाली उससे नेक्स्ट वाली के साथ अटैच है, तो ये क्या होल नेटवर्क को अफेक्ट करेगी। अब डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। अब यहाँ पे अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फाइंड करना है तो वो हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आ रही है, हमें क्या करेगा, होल नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। होल नेटवर्क को ऑब्जर्व करते हुए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी ट्रबल शूट को फाइंड करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। उम्मीद है कि आपको टिपोलॉजीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।